हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन प्लेनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इसके पहले पार्ट में बात की थी पार्ट परसेंटेज की। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप पहला वीडियो पहले देखिए परसेंटेज का, फिर इसको देखिए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कमी या वृद्धि वाले क्वेश्चन। आपको भी पता है आपके एग्ज़ाम के लिए ये कितना ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस पर डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जो तरीका हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उससे ईजिली आप 2 से 3 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। बस आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, फिर हम ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके क्वेश्चन में जो ये कमी और वृद्धि वाले प्रश्न आते हैं जो कि परसेंटेज से रिलेटेड हैं, उसमें 2 टाइप के जनरली क्वेश्चन हैं। टाइप तो कई सारे हैं पर इसमें 2 टाइप जो हैं इम्पॉर्टेंट है। अब पहले टाइप की अगर हम बात करें तो वो होता है कि कोई प्रोडक्ट होता है, उस पर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो खर्चा होता है व्यय होता है वो किस पे डिपेंड करता है। आप बोलेंगे कि वस्तु की कीमत क्या है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वस्तु का मूल्य क्या है, और उसकी डिमांड कितनी है, मतलब कि उसकी खपत कितनी है। इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ऐसे जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल किन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, आप बोलेंगे लंबाई पे और चौड़ाई पे। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस, ऐसे सारी चीज़ें जो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है ऐसे क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कंडीशन पहले टाइप में क्या है कि यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होती है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खपत में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो वह सेम रहे। क्वेश्चंस आपके ऐसे आए हुए हैं, आपको पता होगा। ऐसे क्षेत्रफल के क्वेश्चन आते हैं कि लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो जितने भी अपरिवर्तित वाले क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे पहले टाइप में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन में हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है। जैसे मैं बोलूँ कि क्षेत्रफल में मीन्स, अगर मैं बोलूँ कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की गई तो खर्चा या व्यय अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी, जैसे ये क्वेश्चन हो। तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो आप क्या बोलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर देखो, अगर मैं ट्रिक से जाऊं तो इसका डायरेक्टली आंसर मैं 20% बोल दूंगा बिना कुछ सॉल्व किए। आपको पेन भी नहीं उठाना, डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। लेकिन कैसे हुआ ये आप देख लीजिए। मैं सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगा, जैसे 25% है, मैंने पार्ट परसेंटेज आपको याद करवाया, तो 25% को आप पार्ट में चेंज करेंगे 1/4 होगा। अब आप एक बात हमें ये बताइए कि जैसे कमी हो रही है, यहाँ पे क्या है, हमें कमी करानी है, वृद्धि हो चुकी है। तो कमी में देखो डिनोमिनेटर, मतलब ये जो नीचे है हर है, इसको अगर हम बड़ा कर दें तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। मतलब आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, जो ऊपर 1/4 है इसको 1 ही रखना है और नीचे 4 में वो वैल्यू ऐड कर देनी, क्योंकि हमें कमी करनी है तो हमें हर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/5। ये 1/5 की क्या हो जाएगी कमी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%। ये अब मैं क्या बात कर रहा हूं, ऐसे सारे क्वेश्चन। तो मतलब जो फॉर्मेट आपका बना वो ये होगा कि फॉर्मेट हम ये बोलेंगे कि हमेशा जो वृद्धि और कमी होती है, तो अगर हम वृद्धि की बात करेंगे तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगी XY% की, और अगर कमी की बात करेंगे तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में होगी, ये कमी होगी। तो जैसे मैं और भी कई सारे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे बोला गया कि 16 सही 2/3% की पहले वृद्धि की गई तो हम कितनी कमी करें। तो कमी करने के लिए अब देखो, इसको आप पहले चेंज करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब देखो ये वृद्धि हुई है, हमें कमी करनी, मतलब यहाँ पे हमें क्या करनी, वैल्यू बढ़ानी, ये वाला ऐड कर दीजिए।
तो 1/7, इसकी वैल्यू होती 14 राइट 2/7%, 14 सही 2/7% की कमी करनी पड़ेगी। अब देखो इसी जगह अगर बोला जाता 16 सही 2/3% की कमी की गई, तो वृद्धि कितनी की जाए कि मतलब कि जो चेंज है वो कांस्टेंट रहे, कोई भी चेंज ना आए। तो हम उसके लिए अब देखो यहाँ कमी की गई 1/6 अभी भी रहेगा। अब देखो कमी में ये बढ़ा रहा होगा तो वृद्धि में ये क्या हो जाएगा, छोटा रहा। आपको हर देखना है कि हर को हमें क्या करना है, छोटा करना है। कितना, जो ऊपर दिया हुआ है। तो ऊपर अब देखो 1 दिया था, 1 इसमें से घटा दो 1/5 हो जाएगा। बस अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो इसकी वैल्यू 20% की वृद्धि करनी पड़े। अगर आप ये डिफरेंस समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखो ये तो पार्ट परसेंटेज की बात हुई, जो ट्रिक है हमारी परसेंट, अब इनको याद रखना है। अब देखो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, आप देखना। जैसे बोला गया 50% की कमी की गई, 50% की कमी की गई, तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में बोला है तो हमें देखना इससे ज़्यादा इधर कौन सा आएगा, 100%। ये आपको याद रखना, ये पार्ट में जो लिखवाए थे आप पहली वीडियो देखिए जाके पहले, तो यहाँ पे 100 हो जाएगी वृद्धि। अगर ये बोला जाता कि 50% की वृद्धि की गई तो कमी कितनी की जाए, तो आप इधर जाएंगे 33, ये आपके आंसर हो जाएंगे। देखो आप सॉल्व करके देखिए, 50% बोला है क्या हुई है, कमी अगर मान लें तो ये 1/2 हो जाएगा। तो वृद्धि हमेशा क्या होगी, इससे छोटी होगी। हर यहाँ पे क्या एक घटा देंगे तो यहाँ पे 1/1, इसकी वैल्यू क्या होती है 100%। ऐसे ही अगर ये क्या हुई होती, कमी हुई होती, तो हमें वृद्धि अगर हुई होती तो हमें कमी करनी पड़ती। अब कमी में क्या है, जोड़ देंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू 30 थी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, क्वेश्चन जैसे आया ये 16 से 2/3% की वृद्धि की गई तो कमी कितनी की जाए, तो कमी में आप किधर देखेंगे, इस साइड, तो 14 से 2/3%। अब जैसे अगर बोला जाता कि ये क्या की गई है, कमी की गई, और वो आपको क्या करानी है, वृद्धि करानी है, तो फिर आप किसकी तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे। ओके। अब देखो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, कौन सा, जब वो चेंज नहीं हो रहा है। आगे वाला जो टाइप है इसका भी मैं क्वेश्चन कई सारे करवाऊंगा, दोनों के साथ में क्वेश्चन करवाऊंगा। और सेकेंड टाइप अब देखते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में क्या है, मैंने बोला कि जब कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि दो वैल्यूज पे डिपेंड करती है, उस टाइप में दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बार तो वो बदल रही होती है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वहाँ पे चेंज नहीं हो रही थी, जैसे चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई तो खपत में कितनी की कमी की जाए कि खर्चा ना बढ़े। तो उस कंडीशन में क्या था, ये वैल्यू क्या, खर्चा क्या हो रहा था, नहीं बदल रहा था। अब इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों में कोई चेंज आएगा, या तो ये बढ़ेगा या घटेगा, और हम यहाँ पे क्या, इसमें चेंज देखेंगे कितना हुआ। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो बोला गया जैसे कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में ये वृद्धि की गई, और चौड़ाई में भी मान लो 25% की वृद्धि की गई, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई होगी। अब देखो ऐसे कंडीशन में हम दो अप्रोच यूज करेंगे, आप इनको कैटेगराइज करेंगे तो काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा। जो हमारा रिजल्टेंट चेंज आता है परसेंटेज में, वो हम इससे सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से। आपने काफ़ी पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, XY/100। अब जैसे यहाँ पे अगर परसेंट, लेकिन अगर आपने पार्ट पढ़ रखा है तो आप पार्ट परसेंटेज से सॉल्व कीजिए। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं कि क्षेत्रफल में कितना चेंज आया होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम पहले बोलेंगे कि x की वैल्यू 20%, y की वैल्यू, अगर देखो कमी होती तो हम साइन किसका, माइनस का लगाते। यहाँ पे फिर 25% प्लस 20 गुणे 25/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाली आपको वैल्यू दिख रही होगी, ये हो जाएगा 45, और ये 5 टाइम यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50%। मतलब 50% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो अगर पार्ट से करें तो ये कैलकुलेशन बच जाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि पार्ट यूज कब करना है। जिनके पार्ट्स आपको याद हैं, जो मैंने ऊपर लिखाए थे पहली वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको देखिए। आई बटन पे वीडियो है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे वैसी वैल्यू दी है जिसका आपको पार्ट परसेंटेज याद है, तो आप उसी से करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके देखता हूँ। अब 20% की वृद्धि, 20% आप तुरंत लिख लेंगे 1/5, मतलब पहले 5 था, अब वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 6।
अगर कमी होती तो 4 हो जाता, क्योंकि ये जो होता है यही चेंज होता है, वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ेगा। अब दूसरे वाले में बोला है 25% की वृद्धि, 25% आप तुरंत लिखेंगे 1/4, तो 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें देखना अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, ये जैसे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 3 हुआ है, मतलब कितने का चेंज आया है, 1 का चेंज आया है, किस पे, 2 पे, तो 1 का चेंज 2 पे कितने परसेंट हो जाएगा। अब परसेंटेज बोला था 100 से इंटू करा के परसेंटेज लगाना है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50%। आंसर सेम है। आगे अब हम इस दोनों टाइप के कई सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले उस टाइप पे करेंगे जिसमें क्या होता है कि चेंज दोनों में होता है, जिससे कि इस वैल्यू पे भी चेंज हो जाता है, ये क्या है, परिवर्तित हो जाती है, अपरिवर्तित नहीं रहती है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आया हुआ क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें चेंज दिया हुआ है, तो आपको अगर ये परसेंटेज, पार्ट परसेंटेज आपने याद किया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऐसा परसेंटेज वैल्यू जैसे अगर दे दिया जाए कि 35%, तो ये आपके पार्ट परसेंटेज में नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको 100 से ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास आपने सीखा है पार्ट परसेंटेज, तो या तो आप फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट जो मैंने अभी बताया था, या फिर आप किससे करें, पार्ट परसेंटेज से। अब देखो यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन में अगर आपके परसेंटेज वैल्यू पूछी गई तो वहाँ पे रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, आप यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर ये 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ना भी दिया होता तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अगर जैसे मैं अगर फॉर्मूले से बात करूँ, x प्लस वाई अपॉन 100, तो यहाँ पे अगर वैल्यू मैं पुट करूँ तो 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 2 कितना, 4, तो 44% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं आया। अगर कमी होती तो हम माइनस साइन लगाते, फिर यहाँ माइनस आ जाता तो हम कमी समझ जाते, पर यहाँ प्लस वैल्यू है तो क्या बढ़ोतरी हुई होगी। अब अगर हम पार्ट से करते तो 20% दिखाता, हम तुरंत 1/5 लिखते, मतलब हमें समझ में आ जाता कि 5 से क्या हुई होगी, 6 हुई होगी, फिर 5 से क्या हुई होगी, 6 हुई होगी। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ तो कटने वाली है वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे क्या 25, यहाँ पे कितना 36, कितना बढ़ा 11। अब 11 कितने से बढ़ा है, 25 से, तो ये और परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है तो हम 100 से इंटू करा देंगे। देखो ये 4 टाइम में हुआ तो 11 4 जा 44, 11 चौको 44, 44% का चेंज हो जाएगा। तो आप कोई भी मेथड ट्राई कर सकते हैं। ये मैं तब बोलूँगा आप फॉर्मूला तब यूज करें जब पार्ट परसेंटेज आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो, पर 20% पता है 5 to 6 और ये हो गया इंटू करा दिया, पता चल गया। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया हुआ है गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि से इसकी खपत में 28 से ही 4/7% की कमी कर दी गई, तो गेहूं पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत का अंतर पाया गया। मतलब मूल्य में चेंज और खपत में चेंज, तो खर्चे में कितना चेंज होगा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा टाइप। अब देखो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर आप नहीं सॉल्व कर सकते टाइम से, क्योंकि एग्जाम में तो आपको विद इन टाइम करना है, तो इसीलिए बस पार्ट परसेंटेज या अब आपको वैल्यू समझ में आएगी। तो इसको देखो आप 28 राइट 4/7%, अगर हम इसको चेंज करें तो मुझे ये दिख रहा है 14 से ही 2/7 का 2 गुना लिखा हुआ है। 14 से ही 2/7 आपको पता है कितने पार्ट में वैल्यू क्या होती है, 1/7, तो उसका 2 गुना क्या हो जाएगा, 2/7। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, समझ आया। 28 राइट 4/7% क्या हो जाएगा, 2/7। कैसे, 14 से ही 2/7 का 2 गुना, 14 से ही 2/7 की वैल्यू पार्ट में होती है 1/7, 2 से इंटू किया तो क्या हो जाएगा 2/7। और उसमें कितना चेंज हुआ, मूल्य में 20%, 20% का मतलब कितना 1/5, मतलब 5 से 6 हुआ, और 7 से कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 7 से अच्छा कमी की गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 से कितना हो जाएगा 5। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 से कितना हो जाएगा 6। अब कमी आई है 1 की, 7 पे 1 की कमी, मतलब क्या हो जाएगा 1/7, 14 सही 2/7% की क्या हो जाएगी कमी, किसमें, खर्चे में। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके दोस्तों, अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। इस टाइप में क्या था
कि इन दोनों में चेंज तो होता है बट ये चेंज नहीं होता है। कैसे? जैसे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि चीनी के खपत में 12 से 1/2% की कमी करने से खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो देखो, आप सबसे पहले मैंने कहा अगर पार्ट आपको दिख रहा है तो देखो आप 12.5% 1/2 याद किए हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसके पहले क्या आता है? अगर मैं इसके पहले की बात करूं तो जैसे ये वैल्यू है किसकी, 1/8 की, तो 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7% आपको पता है। और इधर अगर 1/9 की बात करें तो 11 से 1/9%। अब देखो ये क्या है, कमी, तो 2%। इसके अगर मैं बाद के परसेंटेज की बात करूं तो आता है 14 से 2/7% और इसके पहले आता है 11 से 1/9%। अब देखो यहाँ पे कमी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि के लिए हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। अगर क्या बोला होता कि वृद्धि की गई तो कमी के लिए हम ये चूज करते। अगर हम अपने मेथड से करें तो 12 से 1/2%, 1/8। अब देखो ये क्या है, कमी, आपको करना है वृद्धि, तो ये क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, कमी, तो वृद्धि के लिए यहाँ पे क्या, हर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब कितना, 1 छोटी, तो 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 14 से 2/7%। तो आप या तो डायरेक्टली करें या पार्ट से करें। पार्ट से ऐसे होगा और डायरेक्टली क्या है कि हमें वृद्धि करनी है, तो इससे बड़ा परसेंटेज क्या होगा पार्ट में, 14 से 2/7%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 11 से 1/9% की वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई होगी कि राजस्व अपरिवर्तित रहे। अब देखो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो मतलब अगर एक बढ़ेगा, एक में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या होगी, कमी होगी। वही हमें देखना कितने की कमी होगी। तो हमने बोला आप देखो पार्ट परसेंटेज में अगर वैल्यू दी है तो आप देखिए इसके पहले क्या आता है 10%, इसके बाद क्या आता है 12 से 1/2%। अब देखो यहाँ पे वृद्धि है तो हम किसकी तरफ जाएंगे, कमी की तरफ। 10% आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। अगर आप मेथड से करना चाहते हैं तो मेथड क्या हो जाएगा, 11 से 1/9%, इसको चेंज करेंगे 1/9। अब देखो ये वृद्धि है, कमी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू हमें बड़ी करनी पड़ेगी। एक बड़ी करेंगे तो 1/10, 1/10 किसके इक्वल होता है, 10% के, तब भी यही आंसर आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए।